अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सद्दाम अली। जय हिंद, जय भारत। हमारे यूट्यूब चैनल द इन्फ्लुएंसर में आप लोगों का स्वागत है। आज भी आप लोगों के सामने सीटेट के बारे में डिस्कशन करने आया हूँ कि सीटेट का क्या पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन सा किस बोर्ड उसको एग्ज़ाम लेती है, किस तरह से उसकी तैयारी कर रही है, क्या सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सीटेट किस एग्ज़ाम में काम आता है, इसको किस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट, जो कि सीबीएसई बोर्ड के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 2025 का फॉर्म, जून 2025 का फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में ही आ जाएगा, कभी भी फर्स्ट वीक सेकंड वीक में इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और एग्ज़ामिनेशन जहाँ तक मुझे लगता है, जो पिछले ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं डिस्कस करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्ज़ाम हो जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सीटेट 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के लिए प्राइमरी क्लास में अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी आएगी प्राइमरी क्लास के 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, तो उसके लिए पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और पेपर 2 के लिए जो 6 to 8, जिसे हम बिहार में मिडिल स्कूल कहते हैं या कहीं कहीं इसे आप अपर प्राइमरी भी कहते हैं, तो उसके लिए 6 to 8 के लिए भी 150 क्वेश्चंस हैं मिडिल स्कूल के लिए। और टोटल जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो होता है 150 मिनट का, 150 मिनट्स के। इसमें अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फ़िलहाल अभी तक बोर्ड ने इसके नेगेटिव मार्किंग तय नहीं की है। आने वाले टाइम में हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। OMR सेट बेस्ड एग्ज़ाम होता है, MCQ अब तक का देखा गया है। कमीशन चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकती है, ये उस पर डिपेंड करता है। कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज के बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो पेपर 1 के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है, यानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको इंटर पास होना ज़रूरी है। साथ में DLED होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED प्लस 12th, तो आप 1 to 5 क्लास के लिए बच्चों को पढ़ा पाएंगे। दूसरा, पेपर 2 क्वालिफाई करने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन प्लस DLED या BEd। अगर आप ग्रेजुएट हैं इन एनी डिसिप्लिन प्लस आप DLED हैं या BEd हैं, तो आप 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए। कट ऑफ की हम बात करें, जो मिनिमम कट ऑफ तय किया गया है हर कैटेगरी का अलग अलग है। अनरिजर्व के लिए 90 मार्क्स 150 में आपको लाना बहुत ज़रूरी है। OBC के लिए 82 है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 82 है। तो हम सिलेबस पे बात करें कि 1 to 5 का क्या सिलेबस है और 6 to 8 का क्या सिलेबस है। तो 1 to 5 में टोटल 5 पेपर हैं। पहला है CDP बोले तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इन शॉर्ट चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। सेकेंडरी EVS मीन्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसके भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मैथ 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का भी 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी चुन सकते हैं, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, जैसी आपकी इच्छा है। 6 to 8 में पढ़ाने के लिए मिडिल स्कूल में या अपर प्राइमरी में पढ़ाने के लिए आपको यहाँ भी CDP से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी से। चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप 12 साल 10 साल तक के बच्चों को आपको डील करना है, 8 क्लास तक के बच्चों को, तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी आना बहुत ज़रूरी है। तभी बच्चों को आप कैसे क्लासरूम में पढ़ाना है, किस तरह हैंडल करना है, कोई बच्चा अगर अच्छा नहीं पढ़ पा रहा है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो इस सारी चीज़ों को एक मेंटल बच्चों का साइको आपको समझना होगा, इसलिए CDP पूछा जाता है 30 मार्क्स का। साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 60 मार्क्स पूछे जाएंगे, सोशल साइंस से भी हैं तो 60 मार्क्स पूछे जाएंगे। फिर लैंग्वेज 1 में 30 है और लैंग्वेज 2 में फिर वही है रिस्पेक्टिवली इंग्लिश और हिंदी है 30 मार्क्स का, तो दोनों में 150 है।
अ, और मैं एक बात बता दूं आपको कि इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बताऊं कि भाई सीटेट क्यों ज़रूरी है। बिना सीटेट के आप अच्छी अच्छी वैकेंसी जो आती हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिना सीटेट क्वालिफाई किए। अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो जो बिहार की वैकेंसी आती है, बिहार टीचर की, जिसे हम बीपीएससी तैयारी कहते हैं, बीपीएससी टीचर कहते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, डीएसएसबी दिल्ली की वैकेंसी आती है, दिल्ली सरकार के स्कूलों में, यूपी के स्कूलों में, झारखंड के स्कूलों में, सब जितने सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे आपने पास करना होता है सीटेट। EMRS एकलव्य जो स्कूल है, मॉडल स्कूल है, शेड्यूल ट्राइब बच्चों के लिए स्पेशली खोला गया है, जहाँ पे उनकी आबादी है, लोकेशन है, तो आप वहाँ पे वैसे स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। बुक्स की मैं बात करूँ तो इस पर मैं एक और सेपरेट क्लास लूँगा कि बुक्स किस तरह से तैयारी करनी है, कहाँ से रेफरेंस लें। इन शॉर्ट बता दूँ आपको कि चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए आपको अरिहंत की एक बुक आती है चाइल्ड साइकोलॉजी की, उसको आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए NCERT की आप देखें, इन्वायरमेंट स्पेशल, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं नीतू सिंह की इंग्लिश। और ऑनलाइन परचेज भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, वो आपको पूरी PDF देते हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक सजेस्ट और करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, जितने सालों का अब तक एग्ज़ाम आए, एटलीस्ट 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स बोले तो 10 सेट पेपर आप एक बार देख लें। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, जनवरी और जून में, तो एक बार आप देख लें कि पिछले सालों में किस तरह का क्वेश्चन आया है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करें। प्रैक्टिस सेट करते रहें। और इतना ही आज के लिए। और फिर भी आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे चैनल द इन्फ्लुएंसर पे। मुझे कॉल कर सकते हैं 8799760431 पे। ठीक है। नेक्स्ट मैं फिर एक टॉपिक पे बात करूँगा आप लोगों से, स्टेट पे बात करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को कहना है कि सर अब स्टेट के बारे में बताएं, तो मोटा मोटी सीटेट स्टेट लगभग एक जैसा ही है, बिहार स्टेट बीटेट, तो उस पर भी मैं बात करूँगा। फिलहाल के लिए आप सीटेट के बारे में इतना जान लें, कुछ क्वेश्चन हो तो